स्वागत है एक और चैप्टर के अंदर। 10 मिनट के अंदर हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग के 6 नंबर कर डालेंगे पक्के। तो अगर इतना फायदा एक वीडियो में है, एक लाइक तो बनता है। वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। हम सारे चैप्टर्स करा रहे हैं 10 से 15 मिनट के अंदर, जो अभी मई 25 के पेपर में आने वाला है। बायबैक डल चुका है, आज ब्रांच है, आगे अमेलगमेशन, कैश फ्लो और एएस भी आएंगे सारे के सारे 1-1.5 घंटे के अंदर। तो फटाफट से बेल आइकन दबा लो, सब्सक्राइब दबा लो, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, जिसकी आपको सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है इस समय पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अगर सारे चैप्टर्स आपको देखने आप वहां से देख सकते हैं। ब्रांच से ऐसा देखा गया है बच्चा पार्टी कि हमारा 5 से 6 नंबर की वेटेज है। इंस्टीट्यूट ने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 5 to 6% वेटेज है। और 5 से 6 नंबर में जर्नल एंट्रीज का ही क्वेश्चन ब्रांच अकाउंटिंग का फेवरेट बनता है और पूछने लायक बनता है। और बीते जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं न्यू सिलेबस के, सब में ब्रांच से जो क्वेश्चन आया है वो जर्नल एंट्री बेस्ड ही आया है। इसलिए अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग नहीं किया है, पहली बात तो मैं ये बता दूं क्यों नहीं किया सर, बहुत बड़ा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, ब्रांच रिवीजन इन 2.5 आवर्स विद क्वेश्चंस करवाया है, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में। तो वहां जाकर के देख लो अगर आप देखना चाहते हो तो, ठीक है, वहां जाकर के देख लो, पूरा हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट सारा विद क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करवा के। सर कैसे हो सकता है, जाकर के देखो। और अगर उतना समय भी नहीं है अभी आपके पास, तो ये वाली वीडियो जो मैं करा रहा हूं इसमें जनरल एंट्रीज रिवाइज कर लो। जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन लाइक जरूर कर दो यार, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, तभी अगली वीडियोस में लेकर के आऊंगा। और हमारा सब्सक्राइब टारगेट पूरा कराओ जल्दी से। 13,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही 30 नंबर के एमसीक्यू इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा बच्चा पार्टी। आईसीआई की 102 पेज की बुकलेट, 2 आरटीपी, 2 एमटीपी, 2 पीवाईक्यू, सब। तो प्लीज 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 कर दो यार, कर दो यार, कर दो फटाफट। ठीक है सर जी, आइए ब्रांच अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच की जो होती है, जहां से रिकंसिलिएशन एंट्रीज का क्वेश्चन बड़ा ही फेवरेट आता है। सबसे पहले गुड सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस जब अपनी ब्रांच को गुड सेंड करेगा तो हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस क्रेडिट करेगा टू गुड सेंड टू ब्रांच, क्योंकि आपने रूल सुना होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हेड ऑफिस के यहां से गुड्स चले गए, इसलिए हेड ऑफिस ने गुड्स को कर दिया क्रेडिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच के यहां गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि आपने रूल सुना होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करते हैं। और ब्रांच के यहां ये गुड्स आ रहे हैं हेड ऑफिस से, इसलिए ब्रांच गुड्स को कर देगा डेबिट बच्चा पार्टी। और सर ये दोनों जनरल एंट्रीज कैसे पूरी होंगी, क्योंकि हेड ऑफिस में बस क्रेडिट हुआ है, डेबिट कुछ नहीं हुआ, और ब्रांच में बस डेबिट हुआ है, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ। और हमारी जनरल एंट्री तो तभी पूरी होती है जब एक डेबिट एक क्रेडिट हो जाए। हमारी जनरल एंट्री तो तभी पूरी होती है जब एक डेबिट एक क्रेडिट हो जाए। हाँ बच्चा पार्टी, तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे जो खाली पड़ा एरिया है, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जो खाली एरिया है। ये बन गई जी आपकी एंट्री। अब रिकंसिलिएशन एंट्री का क्वेश्चन कैसा आता है, वो कहता है जी गुड सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने एंट्री कर दी, नो एंट्री पास्ड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, बुक्स इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, नो एंट्री इज पास्ड। ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री हुई नहीं, तुम्हें क्या करना है, ये वाली एंट्री पास कर देना ब्रांच की बुक्स में, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ओके सर। सेकंड पॉइंट, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने जो सामान ब्रांच को भेजा था उसमें से कुछ सामान ब्रांच ने रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को, उसे पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव निकला, कोई भी कारण है, तो क्या होगा, ऊपर जो पहली एंट्री हमने सीखी किस चीज की सीखी, हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को गुड्स भेजने की। सेकंड एंट्री किस चीज की है, रिवर्स, ब्रांच द्वारा गुड्स वापस लौटा देने की। तो एंट्रीज को भी रिवर्स कर दो, जो ऊपर एंट्री थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसे रिवर्स कर दो, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और जो ऊपर ब्रांच की बुक्स में एंट्री थी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, इसे भी रिवर्स कर दो, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन में लिखा होगा गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने सामान वापस भेज दिया हेड ऑफिस को, एंड नो एंट्री इज पास्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स, पास रिकंसिलिएशन एंट्री। तो तुम क्या करोगे, हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री हुई नहीं है, वो एंट्री पास कर दोगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है सर। तीसरा, ब्रांच एक्सपेंसेस। अगर ब्रांच ने ही पे किए हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, तो हेड ऑफिस के यहां कोई एंट्री नहीं होगी सर, हेड ऑफिस का रोल ही नहीं आ रहा। ब्रांच के एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया, हेड ऑफिस का रोल ही नहीं आ रहा। ब्रांच क्या क्या एंट्री होगी, आपने रूल सुना होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए ब्रांच कर देगी एक्सपेंसेस को डेबिट। और पेमेंट होती है सर जी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अगला केस, अगर
ब्रांच के एक्सपेंसेस पे कर दिए हेड ऑफिस ने, एक्सपेंसेस थे ब्रांच के पेड बाय हेड ऑफिस, तो क्या होगा, एक्सपेंस तो सर ब्रांच के यहीं पे बुक होगा क्योंकि एक्सपेंस तो ब्रांच का ही है, पर पेमेंट करी है हेड ऑफिस ने, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा हेड ऑफिस के यहां। अगर ब्रांच का खर्चा ब्रांच ही पे करे तो हेड ऑफिस के यहाँ नो एंट्री, ब्रांच के यहाँ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस पे कर दे तो एक्सपेंस तो वहीं रह जाएगा डेबिट ब्रांच में ही, बैंक क्रेडिट आ जाएगा इधर हेड ऑफिस की बुक्स में। तो फिर सर एंट्री कैसे पूरी होगी, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच को डेबिट करके, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट करके। अब क्वेश्चन में लिखा होगा कि ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस, या लिखा होगा नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो क्या लिखोगे, ब्रांच टू बैंक। नेक्स्ट केस, गुड्स परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स खरीदे एंड पेमेंट मेड बाय ब्रांच, और पेमेंट भी ब्रांच ने करी है, सामान खरीदा ब्रांच ने और पेमेंट भी ब्रांच ने करी है, तो सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतना तो आपको पता ही होगा, गुड्स खरीदते टाइम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और पेमेंट कर रही है ब्रांच तो बैंक अकाउंट ब्रांच का क्रेडिट हो जाएगा। हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं है, ब्रांच के गुड्स ब्रांच ने परचेज किए, ब्रांच ने पेमेंट करी, इसलिए हेड ऑफिस में नो एंट्री। पर अगर ऐसा केस हो, गुड्स खरीदे ब्रांच ने और पेमेंट हुई है हेड ऑफिस से, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ब्रांच का, क्योंकि गुड्स परचेज ब्रांच ने किए हैं, गुड्स ब्रांच के यहां जाएंगे, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है तो बैंक अकाउंट हेड ऑफिस का क्रेडिट होगा। और डबल एंट्री पूरी कैसे होगी, हेड ऑफिस के यहां ब्रांच को डेबिट करके और ब्रांच के यहां हेड ऑफिस को क्रेडिट करके। बच्चा पार्टी फॉर गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच ऑन क्रेडिट। अगला केस, ब्रांच ने अगर उधार गुड्स खरीदे हो, ओ माय गॉड, तो खरीदते टाइम, उधार गुड्स खरीदते टाइम, एट द टाइम ऑफ परचेज, हेड ऑफिस के यहां तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उधार गुड्स खरीदे हैं, ब्रांच ने खरीदे हैं, हेड ऑफिस का क्या रोल। तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार गुड्स खरीदते वक्त ब्रांच ने उधार गुड्स खरीदे, हेड ऑफिस के यहां नो एंट्री, ब्रांच के यहां परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उधार जब खरीदते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। 11वीं क्लास से आप जानते हो, जिनसे हम उधार गुड्स खरीदते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, और लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब ब्रांच की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब वक्त आएगा पेमेंट का, उधार खरीदे गुड्स ब्रांच ने, हेड ऑफिस के यहाँ नो एंट्री, ब्रांच के यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब कुछ समय बाद पेमेंट तो करनी पड़ेगी, अभी नहीं कर रहे, कुछ समय बाद तो करनी पड़ेगी। हाँ सर, उस समय अगर पेमेंट ब्रांच ने की है तो हेड ऑफिस के यहाँ कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ब्रांच की उधारी, ब्रांच के क्रेडिटर्स ब्रांच ने पे कर दिए, हेड ऑफिस के यहाँ नो एंट्री। और ब्रांच के यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हो रही है, बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा। और क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी जिसे ऊपर आप क्रेडिट करके बैठे थे, अब आपने उसको पेमेंट कर दिया, वो लायबिलिटी खत्म, इसलिए उसको रिवर्स कर दो, यानी डेबिट कर दो डेबिट कर दो। अगला केस, गुड्स उधार खरीदे थे ब्रांच ने और अब पेमेंट के वक्त पेमेंट हुई है हेड ऑफिस से, तो सर जी उधारी तो खत्म हो रही है ब्रांच की, क्रेडिटर्स अकाउंट तो डेबिट होंगे ब्रांच के, उधारी तो ब्रांच की खत्म हुई है, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस से हुई है तो बैंक अकाउंट हेड ऑफिस का क्रेडिट होगा। और एंट्री कैसे पूरी होगी, हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके और ब्रांच में हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट करके। बच्चा पार्टी करके, बच्चा पार्टी, ठीक है सर जी। सेल्स मेड बाय ब्रांच, अगला केस, ब्रांच ने सेल करी है, ब्रांच ने सेल करी है कैश सेल्स, कैश सेल्स मेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने नगद सेल करी है और अमाउंट रिसीव्ड बाय ब्रांच, पैसा भी ब्रांच ने रिसीव किया है, ब्रांच पे कोई आया, ब्रांच ने उसको सेल करी और पैसा प्राप्त कर लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री ब्रांच के यहां पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ब्रांच के यहां पास हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, ये केस अलग से लिखना पड़ेगा बच्चा पार्टी आपको, ये वाला केस अलग से लिख लेना कहीं, ये वाला केस अलग से लिख लेना बच्चा पार्टी कहीं, अबे मिट जाए यार। जो अभी मैंने बोला कैश सेल्स अगर करिए तो ब्रांच के यहाँ और सुनो, ब्रांच ने कैश सेल करी है और ब्रांच ने पैसा रिसीव किया है, तो अलग से कहीं लिख लेना, ब्रांच के यहाँ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हेड ऑफिस के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। पर अगर क्रेडिट सेल्स करी है ब्रांच ने, क्रेडिट सेल्स करी है ब्रांच ने, यस सर यस सर यस सर, तो क्या होगा, क्रेडिट सेल्स करी है ब्रांच ने, तो क्रेडिट सेल के वक्त एंट्री होगी ब्रांच के यहाँ डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ सेल्स, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगर ब्रांच ने नगद सेल करी है और ब्रांच ने पैसा प्राप्त किया है, क्रेडिट सेल बाय ब्रांच एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय ब्रांच, तो हेड ऑफिस के नो एंट्री, ब्रांच की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये अलग से लिख लो अपने पास कहीं, ये हमारे नोट्स में है नहीं। और अगली एंट्री, अगर क्रेडिट सेल करी है ब्रांच ने
तो सेल के वक्त एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल क्या एंट्री होगी? हेड ऑफिस के यहाँ तो नो एंट्री, हेड ऑफिस के यहाँ तो नो एंट्री। क्यों? हेड ऑफिस ने सेल करी नहीं। ब्रांच की एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल हो जब जब होती है सेल को क्रेडिट करते हैं, इतना आपको पता है। और जिन लोगों को उधार बेचते हैं उन्हें हम अपना डेटर कहते हैं। डेटर हमेशा डेबिट होते हैं, जब जब सेल होगी तब पैसा देंगे तो क्रेडिट होंगे। तो एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और जब पैसा मिलेगा, ये एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये क्रेडिट सेल करते वक्त की एंट्री है। कुछ समय बाद पैसा भी तो मिलेगा। वो एंट्री तो तब थी जब उधार सेल की थी आपने, अब उधारी का पैसा भी तो मिलेगा कुछ समय बाद। तो पैसा अगर ब्रांच ने रिसीव किया तो हेड ऑफिस क्या नो एंट्री, ब्रांच का पैसा ब्रांच रिसीव कर रही है। और ब्रांच की यहाँ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। पैसा आ गया तो बैंक हमेशा डेबिट होगा। और जिन डेटर्स को तुम ऊपर डेबिट करके बैठे थे कि इनसे पैसा लेना है, उन्होंने पैसा दे दिया, उन्हें क्रेडिट करके आजाद करो। ठीक है सर, ठीक। लेकिन अगर प्यारे बच्चों डेटर्स थे ब्रांच के और पैसा उनसे प्राप्त कर लिया हेड ऑफिस ने, ब्रांच ने फोन कर दिया होगा जाओ हेड ऑफिस को दे पैसा, तुम्हारे नजदीक पड़ेगा। अरे एक ही बात है, ब्रांच ले हेड ऑफिस ले, भैया अल्टीमेटली पैसा तो मालिक के पास ही आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा सर? डेटर्स तो चले गए ब्रांच के, डेटर्स तो खत्म हो गए ब्रांच के, लेकिन पैसा प्राप्त किया हेड ऑफिस ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा हेड ऑफिस का। और एंट्री कैसे पूरी होगी? हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच को क्रेडिट करके और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करके। नेक्स्ट केस, हेड ऑफिस ने पैसा भेजा ब्रांच को, हेड ऑफिस ने पैसा भेजा ब्रांच को, तो सर जी रूल सुना है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज चली जाती है बाहर उसे क्रेडिट करते हैं। हेड ऑफिस के यहां से पैसा चला जाएगा, इसलिए हेड ऑफिस कैश या बैंक अकाउंट को कर देगा क्रेडिट, क्योंकि हेड ऑफिस ने पैसा भेजा है। और ब्रांच को पैसा प्राप्त होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाले रूल के हिसाब से जो चीज आती है उसे डेबिट करते हैं, उस रूल के हिसाब से ब्रांच की बुक्स में कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और एंट्री पूरी कैसे होगी? हेड ऑफिस में ब्रांच को डेबिट करके और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट करके। अब क्वेश्चन में लिखा होगा हेड ऑफिस ने पैसे भेजे, फंड्स भेजे, रेमिटेंस किया फंड्स का ब्रांच को, और उनकी ब्रांच ने कोई भी एंट्री पास नहीं करी, तो तुम ये वाली एंट्री पास कर देना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट, ब्रांच ने पैसा भेजा हेड ऑफिस को, तो क्या होगा? ब्रांच का कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ब्रांच के यहां से पैसा चला जाएगा और हेड ऑफिस के यहां जाएगा, इसलिए हेड ऑफिस का कैश बैंक डेबिट हो जाएगा। और एंट्री कैसे पूरी होगी? ब्रांच के यहाँ हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करके और हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करके बच्चा पार्टी। अब क्वेश्चन में लिखा होगा ब्रांच ने पैसा भेजा हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस ने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की, तो तुम ये वाली एंट्री पास कर देना हेड ऑफिस की बुक्स में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। नेक्स्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का खर्चा हेड ऑफिस ने पे किया है, तो क्या हुआ? एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, हेड ऑफिस की बुक्स में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट भी हेड ऑफिस ने करी है तो बैंक अकाउंट भी हेड ऑफिस का क्रेडिट हो जाएगा। ब्रांच क्या नो एंट्री, ब्रांच का कोई रोल ही नहीं है। पर अगर हेड ऑफिस का खर्चा पे कर दिया ब्रांच ने, तो खर्चा तो हेड ऑफिस का है, एक्सपेंस तो हेड ऑफिस में डेबिट होगा, पर पेमेंट ब्रांच से हुई है, बैंक अकाउंट ब्रांच का क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट ब्रांच का क्रेडिट होगा। और एंट्री कैसे पूरी होगी? ब्रांच के यहाँ हेड ऑफिस को डेबिट करके और हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच को क्रेडिट करके। नेक्स्ट, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड एट हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने कुछ खर्चा पे किया, हेड ऑफिस ने कुछ सैलरी पे करी, उसमें हेड ऑफिस के एम्प्लॉइज की सैलरी भी थी और ब्रांच के एम्प्लॉइज की सैलरी भी थी। एग्जांपल देता हूं, हेड ऑफिस ने सैलरी पे करी मैनेजर को 60,000 रुपए, और ये मैनेजर ऐसा है जो हेड ऑफिस पे भी काम करता है और ब्रांच पे भी काम करता है। हेड ऑफिस पे दिन में 5 घंटे काम करता है और ब्रांच पे 1 घंटे काम करता है, दिन में टोटल 6 घंटे काम करता है। तो 50,000 की सैलरी हेड ऑफिस से रिलेटेड हुई और 10,000 की सैलरी ब्रांच के काम की हुई। हेड ऑफिस ने मैनेजर को सैलरी पे करी 60,000, वो मैनेजर हेड ऑफिस पे काम करता है 5 घंटे, ब्रांच पे 1 घंटे, मतलब हेड ऑफिस के काम से रिलेटेड सैलरी 50,000 है, ब्रांच के काम से रिलेटेड 10,000 है। तो 60,000 रुपए में 10,000 की सैलरी ऐसी है जो पे करी है हेड ऑफिस ने और रिलेटेड किससे? ब्रांच के काम से रिलेटेड है, ब्रांच के काम से रिलेटेड है। इसीलिए हेड ऑफिस क्या करेगा? 10,000 की सैलरी अपने यहां से हटा देगा, क्रेडिट कर देगा कि भैया ये सैलरी मैंने पे कर दी पर मेरी नहीं है, ये सैलरी ब्रांच तेरी है, और ब्रांच इस सैलरी को अपने यहां डेबिट कर लेगी। ठीक है सर, हेड ऑफिस सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं। तो जब हेड ऑफिस ने 60,000 का एक्सपेंस पे किया होगा तो हेड ऑफिस ने सैलरी को पूरा डेबिट कर दिया होगा 60,000 से, लेकिन अब हेड ऑफिस को पता चला कि अरे इसमें 10,000 की सैलरी तो ब्रांच से रिलेटेड थी, इसलिए 10,000 सैलरी क्रेडिट कर देगा, ब्रांच हटा देगा और हेड ऑफिस हटा देगा अपने यहां से, और वो 10,000 की सैलरी ब्रांच के यहां जाके डेबिट होगी क्योंकि उसकी सैलरी है। और एंट्री पूरी कैसे होगी? हेड ऑफिस के यहां ब्रांच को डेबिट करके और ब्रांच के यहां हेड ऑफिस को क्रेडिट करके। नेक्स्ट बच्चा पार्टी,
हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स की पेमेंट ब्रांच ने कर दी, सप्लायर ऑफ हेड ऑफिस पेड बाय ब्रांच, तो क्या होगा, क्रेडिटर्स तो खत्म हो गए हेड ऑफिस के, क्रेडिटर्स यानी उधारी तो खत्म हुई हेड ऑफिस की, तो क्रेडिटर्स को डेबिट, उधारी को डेबिट, उधारी को खत्म करेगा हेड ऑफिस, और पेमेंट हुई है ब्रांच के यहाँ से तो बैंक अकाउंट ब्रांच का क्रेडिट होगा। एंट्री पूरी कैसे होगी, यहाँ हेड ऑफिस को डेबिट करके और यहाँ ब्रांच को क्रेडिट करके। ठीक है सर। नेक्स्ट, ब्रांच ने एसेट खरीदे, तो ब्रांच की एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब जब एसेट खरीदोगे एसेट को डेबिट करोगे और पेमेंट करनी पड़ेगी तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा ब्रांच के यहाँ, डेप्शन की एंट्री उम्मीद करता हूँ आप सभी को आती होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर कर दोगे। ये एंट्री होगी ब्रांच के यहाँ, क्योंकि ब्रांच ने एसेट खरीदा है तो ब्रांच के यहाँ डेप्शन लगेगा। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है सर। लेकिन मान लीजिए बच्चा, अच्छा अगला केस, मान लीजिए हेड ऑफिस ने एसेट खरीदा, तो यही एंट्री हेड ऑफिस के यहाँ हो जाएंगी, एसेट टू बैंक और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यही एंट्री हेड ऑफिस के यहाँ हो जाएंगी, ब्रांच चुप बैठ जाएगी, ब्रांच कोई एंट्री नहीं करेगी क्योंकि एसेट इस बार हेड ऑफिस ने खरीदा है, और ये डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। अगला केस, एसेट हेड ऑफिस ने खरीदे और ट्रांसफर कर दिए ब्रांच को। ओ माय गॉड, एसेट परचेज बाय हेड ऑफिस एंड ट्रांसफर टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने एसेट खरीदे दे दिए ब्रांच को, तो सबसे पहले जो एसेट खरीदने की एंट्री है वो तो हेड ऑफिस के यहाँ होगी क्योंकि खरीदे तो हेड ऑफिस नहीं है, इसलिए हेड ऑफिस की एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये एसेट जो डेबिट हो रखे हैं खरीदते टाइम हेड ऑफिस की बुक्स में, ये ट्रांसफर होके ब्रांच के पास जा रहे हैं, तो हेड ऑफिस इन्हें क्रेडिट कर देगा और ब्रांच इन्हें डेबिट करेगी। हेड ऑफिस के यहाँ से चले जाएंगे, ब्रांच के यहाँ आ जाएंगे, हेड ऑफिस के एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ब्रांच के यहाँ डेबिट हो जाएगा। ठीक है सर। और एंट्री पूरी कैसे होगी, हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके और ब्रांच के यहाँ हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट करके। सर डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा इस केस में, इस केस में डेप्रिसिएशन ब्रांच के यहाँ लगेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट और डेप्शन P&L में ट्रांसफर होगा ब्रांच के यहाँ। क्यों, जो यूज करता है एसेट को डेप्रिसिएशन उसके यहाँ लगता है, हेड ऑफिस ने बस खरीदा एसेट पर ट्रांसफर कर दिया ब्रांच को, ब्रांच यूज करेगी तो डेप्रिसिएशन ब्रांच के यहाँ ही लगेगा। अगला केस, ब्रांच ने एसेट खरीदे हैं लेकिन एसेट अकाउंट हेड ऑफिस कह रहा है हम ही बना के चलेंगे, एसेट खरीदा ब्रांच ने, हेड ऑफिस कह रहा है एसेट का अकाउंट हम बनाएंगे, कंट्रोल हम रखेंगे एसेट अकाउंट पे, अकाउंटिंग हम करेंगे एसेट अकाउंट। तो क्या हुआ, क्या हुआ, खरीदा तो ब्रांच ने तो बैंक अकाउंट तो ब्रांच का क्रेडिट होगा, लेकिन एसेट अकाउंट डेबिट ब्रांच के यहाँ नहीं होगा, एसेट अकाउंट डेबिट होगा हेड ऑफिस के यहाँ, क्योंकि हेड ऑफिस ने कहा एसेट हम मेंटेन करेंगे एसेट अकाउंट। अभी देखो ऊपर देखो, एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एसेट खरीदा है ब्रांच ने तो ये एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ब्रांच के यहाँ हो जानी चाहिए, पर ब्रांच के यहाँ केवल बैंक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, एसेट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वो हेड ऑफिस क्या होगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने कहा हम मेंटेन करेंगे एसेट अकाउंट। और एसेट अकाउंट के आगे एक वर्ड और लगा देंगे ब्रांच, ताकि पता चले हेड ऑफिस यहाँ ब्रांच का अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ब्रांच के एसेट का। और एंट्री पूरी कैसे होगी, ब्रांच के यहाँ हेड ऑफिस को डेबिट करके और हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करके। यूज कौन कर रहा है इसका, हेड ऑफिस नहीं, ब्रांच। तो डेप्रिसिएशन किसके यहाँ लगेगा, ब्रांच के यहाँ, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा ब्रांच के यहाँ और P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ब्रांच के यहाँ डेप्रिसिएशन तो डेबिट हो जाएगा पर टू एसेट अकाउंट नहीं आएगा। क्यों, एसेट अकाउंट ब्रांच ने खोला ही नहीं, एसेट अकाउंट हेड ऑफिस ने खोला है, तो टू एसेट अकाउंट हेड ऑफिस के यहाँ जाएगा, क्रेडिट होगा एसेट अकाउंट हेड ऑफिस के यहाँ। डेप्रिसिएशन टू एसेट वाली एंट्री दो टुकड़ों में आ जाएगी, डेप्शन अकाउंट डेबिट होगा ब्रांच के यहाँ, टू एसेट अकाउंट टू ब्रांच एसेट अकाउंट आएगा हेड ऑफिस के। और एंट्री पूरी कैसे होगी, ब्रांच के यहाँ हेड ऑफिस को क्रेडिट करके और हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके। ये हो गई बच्चा पार्टी सारी की सारी जनरल एंट्रीज, इनको रिवाइज कर लो, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, कंप्लीट। कोई डाउट हो कनेक्ट करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, लाइक करो। और बच्चा पार्टी 30 नंबर के एमसीक्यू पक्के करने, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 13,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कराओ तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, पर तब तक वहां बैच से आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।